अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आइए क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आपके पास थर्ड वन जो है x प्लस वाई होल स्क्वायर होल क्यूब सॉरी और माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमारे पास x बराबर हो 2k, y बराबर हो -4 एंड z इज इक्वल टू 3। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। आई नीड योर कंसंट्रेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि हमें क्या करना है। गिवन हमें क्या है, गिवन आपने लिखना है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4 and z is equal to 3 to find the value of, आपने लिखना है to find the value of, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस चीज की, इसकी। आपने लिखा x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखना है नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज। क्या लिखना है आपने, नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करने से। इसको थोड़ा सा देखें, इसको नोट कर ले। अच्छा, तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह आपके पास आएगा 2 प्लस y की जगह आपके पास -4 ब्रैकेट में। ठीक है, x की जगह तो क्या आया 2, y की जगह -4, ये प्लस अपनी जगह पे आया है। ठीक है, इसकी जगह -4 और ये ब्रैकेट आएगा, ऊपर क्यूब है तो क्यूब एज इट इज, माइनस z की जगह आपके पास 3 और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब x का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देन आपके पास y का स्क्वायर, इट मींस दैट -4 का स्क्वायर, और देन आपके पास क्या है प्लस, ये प्लस आपने एज इट इज लिखना है, z का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आप देखिए, इसको नोट कर लें। होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब कुछ भी नहीं किया है, x y और z की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आपके सामने है, आप इसको समझे। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 आएगा, ये प्लस माइनस -4 ऊपर क्यूब, देन -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आया आपके पास, और उसके बाद -4 इसका स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। यू नो अबाउट दैट कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी पावर इवन नंबर में हो तो वो अंदर माइनस को कैंसिल करेगा, तो लिहाजा कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद प्लस एज इट इज आएगा और 3 3 जा 9। इसको थोड़ा सा देखें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें। आई वांट टू इरेज दिस, आई नीड योर कंसंट्रेशन। अच्छा, तो अब आपके पास क्या आने वाला है इसका आंसर, तो प्लस माइनस -4 से 2 माइनस करते हैं तो आपके पास -2 ऊपर है क्यूब एज इट इज आएगा, -9 आया डिवाइडेड बाय, अब आपके पास 64 क्या आएगा 64, 64 प्लस 9। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब इसके बाद देखें 2 का क्यूब क्या आएगा इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 टू द 8, या ये -8 आएगा। जब भी पावर किसी भी नंबर के ऊपर, और फॉर एग्जांपल आगे माइनस है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर जो है वो ऑड नंबर में है, तो माइनस कैंसिल नहीं होगा। समझ में आई बात, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 3 जा 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर जो माइनस है मल्टीप्लाई बाय, तो आपके पास इस तरह से, लिहाजा यहाँ पे तो सॉरी 2 है, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 सॉरी लिख दिया है, -9 डिवाइडेड बाय आपके पास 73।
-8 और -9, -17 divided by 73. This is the answer of the third part of the question number 7. Now students, try to understand the fourth part of the question number 7. अब question number 7 का पार्ट नंबर 4 को समझे। हमारे पास है 3x² y डिवाइडेड बाय z माइनस bc डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। यू नो अबाउट दैट दिस इज द रेशनल एक्सप्रेशन। और x बराबर है 2k, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट्स आपने लिखना है सॉल्यूशन आपने लिखा। इसके बाद आपने लिखना है कि गिवन, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, देन z इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1/3। ये हमें गिवन है। हमने इसके बाद लिखना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो आपने लिखना है 3x² y डिवाइडेड बाय z माइनस bc डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब स्टूडेंट इसके बाद लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज को जरा पुट करते हैं। तो 3 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद y की वैल्यू है -1 एज इट इज। उसके बाद डिवाइडेड बाय z हमारे पास बराबर है 3 के, आपने 3 पुट करना है z की जगह, देन ये माइनस एज इट इज b आपके पास है 4 और c हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड में है x प्लस 1, तो x हमारे पास है 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं किया, हमने x y z b c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आई नीड योर कंसंट्रेशन। होप स्टूडेंट यू हैव नोटेड दिस, आपने ये नोट किया होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आई हैव टू इरेज दिस, आई नीड योर कंसंट्रेशन। अच्छा, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 3 तो आपने एज इट इज लिखना है, लिख लिया हमने। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 4 आया, और -1 एज इट इज आपने लिखना है। देन आपके पास डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ये आपके पास 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय 3 और नीचे आपके पास दिन डिवाइडेड बाय 3। होप स्टूडेंट यू हैव गॉट दिस पॉइंट। हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3 4 दा 3 6 12 12 आता है, तो -12 आएगा क्योंकि -1 है, और डिवाइडेड बाय 3 देन -4। ये कुछ इस 4 डिवाइडेड बाय 3 ये कुछ इस तरह से है कि ये आप इस तरह से लिखें डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद आपको डिफिकल्ट नजर आ रहा हो, बट है नहीं। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो -4 डिवाइडेड बाय 3। यू नो अबाउट दैट, यू हैव लर्न कि जब डिवाइड का साइन, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो आपके पास इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो है, ये 1 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट दैट, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आई हैव टू इरेज दिस, आई नीड योर कंसंट्रेशन। बहुत ही आसान है। तो आपके पास आएगा -4 इज इट इज आया हमारे पास, देन ये माइनस इज इट इज 4 1 दा 4। जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो तो यू नो अबाउट दैट कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 दा 4, नीचे आपके पास 3 3 दा 9।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो एलसीएम आपके पास 9 आएगा। 9 को 1 पर डिवाइड करते हैं तो 9 ही आएगा। जो जवाब आता है वो हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 4 36, 9 4 36, -36 -4। ये 4 कैसे आया, क्योंकि 9 को जब 9 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 1 4। अब -36 और -4 आपके पास -4t डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत ही आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। आपके पास है ab² माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस सी डी स्क्वायर, देन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इट मींस दैट मल्टीप्लाई c प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b माइनस d। अगर हमारे पास a बराबर है 1 के, b बराबर है 3, c बराबर -3 and d is equal to 2, we have to put these values in this expression। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने सॉल्यूशन के बाद क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है कि गिवन हमें क्या है, ये हमें गिवन है कि अगर a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to -3 and d is equal to 2। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा सा इसको नोट कर ले। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लिखना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने जो वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। आपने ये लिखना है कि ab² माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस सी डी स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, सी डी स्क्वायर। आपने इसको लिखना है इस तरह से, ठीक है, और दिन मल्टीप्लाई का साइन है, लिख लिया आपने। इसके बाद c प्लस डी और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b माइनस डी, इसकी वैल्यू हमने पुट कर फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद लिखना है, हमने क्या लिखना है, टू बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज। अब ये वैल्यूज जो है हमने इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स a की जगह क्या आएगा, ab², a की जगह आपके पास 1 लिख लिया आपने, देन b की जगह आपके पास आएगा 3 आया, b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, माइनस c हमारे पास -3 है, ये -3 आपने लिख लिया। अब ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा। अब डिवाइड में आपके पास a, तो a की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एज इट इज आया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको तो देखें, अब c हमारे पास -3, ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, c की वैल्यू आपने ब्रैकेट में लिखनी है, और d बराबर है 2 के, तो 2 का स्क्वायर एज इट इज आएगा, क्योंकि d के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वैल्यू a b c d की पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई का साइन है, ये इज इट इज आएगा, तो अब c प्लस d, तो c मीन्स -3 प्लस d 2 के बराबर है, यू हैव पुट, हमने पुट कर दी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय a² b, क्या है, a² मीन 1 का स्क्वायर और b हमारे पास है 3, ये एज इट इज आएगा, और उसके बाद है -d तो -2, ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज आया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, आई नीड योर कंसंट्रेशन। 1 तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 3 3 9, 3 3 9, चलो इसको लिखते हैं 1, यहाँ पे 9 आएगा आपके पास, अच्छा माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास 1 एज इट इज आया, ये आपके पास माइनस प्लस माइनस, ठीक है, या एक काम करो, ये प्लस एज इट इज लेके ये -3 भी लेके, और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 4, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
नो प्रॉब्लम, इट मेक्स नो डिफरेंस। देन मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, -3 + 2 हमारे पास -1 आएगा, -1 लेकर नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1, और 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास, चलो एक स्टेप और करते हैं, ये 3 एज इट इज आया और इसके बाद -2 भी एज इट इज आएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आसान है बहुत, बट यह है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहता हूं ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए आसानी से। नेक्स्ट स्टेप में 9 × 1 = 9 हो जाएगा और उसके बाद +3, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये आपके पास प्लस लिखा है, ये आपके पास 3 × 4 = -12, ठीक है। देन मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा, -1 भी आपने लिखना है एज इट इज, और आपके पास 3 × 1 = 3 -2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास 9 + 3 क्या आता है 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस, या यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन -1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 3 से जब 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1, लेकिन प्लस के साथ, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ प्लस है। अब इसके बाद 12 एज इट इज लेकर यहाँ पे नीचे आएगा आपके पास -11, क्योंकि प्लस माइनस और बड़े हिस्से के साथ क्या है माइनस का साइन है, 12 से 1 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 1, आपके पास जस्ट 1 आएगा। होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब इसके बाद आपके पास जो आने वाला है, क्या आने वाला है, सॉरी ये माइनस एज इट इज आएगा, इस माइनस को आपने चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें हमारे पास आंसर आ ही गया, थोड़ा सा देखे, आई नीड योर कंसंट्रेशन। तो 12 × 12 तो आपके पास आया -12 डिवाइडेड बाय, नीचे 11 है, ये -11, सॉरी ये एज इट इज लिखना है, ठीक है, ये -11 आया ना, तो माइनस माइनस कैंसर आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7।